हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग 8th क्लास की बुक का लेसन 7 से 9 तक के जितने भी वन वर्ड के क्वेश्चन होते हैं वो सारे एक ही वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी और मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँ तो उसकी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहाड़ी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहाड़ी गांधी के नाम से बाबा कांशीराम को जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी का नाम किसने दिया? तो उसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू ने बाबा कांशीराम को क्या नाम दिया? तो उसका उत्तर है बुलबुले पहाड़। नेक्स्ट है, प्रजामंडल का क्या अर्थ है? तो प्रजामंडल का अर्थ होता है जनता का संघर्ष या जनमंडल जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्रजामंडल कब बना? तो मुंबई प्रजामंडल 1927 ईस्वी में बना था और इसी से ही प्रजामंडल के बनने का चलन शुरू हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रजामंडलों से रिलेटेड। ये 5 प्रजामंडल हैं जो ये प्रजामंडल बने थे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं पेपर में जरूर आते हैं। तो पहला है, सिरमौर प्रजामंडल कब बना? 1934 में। मंडी प्रजामंडल 1936 में। धामी प्रजामंडल 1938 में। भागल प्रजामंडल 1938 में। और कुनिहार प्रजामंडल बना था 1939 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रजामंडलों को बनाकर कब और किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो उसका उत्तर है शिमला हिल स्टेटस 1 जून 1939 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला हिल स्टेटस के प्रजामंडल प्रधान कौन थे? तो पंडित पद्म देव जी शिमला हिल स्टेटस के प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल प्रतिनिधि राजा धामी से मिलने कब गए? 16 जुलाई 1939 ईस्वी को प्रजामंडल प्रतिनिधि राजा धामी से मिलने गए थे। समझौता आंदोलन कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है गिरिपार सिरमौर, अक्टूबर 1942 ईस्वी। गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह कब और कहाँ शुरू हुआ? तो गांधी जी के आह्वान पर सत्याग्रह कांगड़ा में 1940 ईस्वी में शुरू हुआ था। भाई दो न पाई दो का नारा किसने दिया? भाई दो न पाई दो का नारा पंडित पद्म देव जी ने दिया था। का अर्थ है ना ही अंग्रेजों का साथ दो और ना ही युद्ध के लिए अंग्रेजों को चंदा दो, क्योंकि आज़ादी से पहले हमारे ही कुछ लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर हम पर ही रूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? तो उसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरनगर का कौमी तिरंगा कब फहराया गया? सन 1945 ईस्वी में सुंदरनगर में कौमी तिरंगा फहराया गया। पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाने की मांग किसने और कब उठाई? सत्यदेव बुशहरी ने सन 1946 में नवंबर के महीने में पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी और इसके बाद से ही हमारे हिमाचल के बनने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहाड़ी रियासतों की पहली लोक राज्य सरकार कहाँ बनी? तो पहाड़ी रियासतों की पहली लोक राज्य सरकार बनी थी सांगरी रियासत में। सुकेत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई और प्रतिनिधित्व किसने किया? तो सुकेत प्रजामंडल सन 12 फरवरी 1948 ईस्वी में बना और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल का गठन कब हुआ? तो 15 अप्रैल 1948 ईस्वी में हिमाचल का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1962 ईस्वी में भारत चीन का युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो 25 जनवरी 1971 ईस्वी में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। फिर है, पूर्ण राज्य बनने पर हिमाचल भारत का कौन सा राज्य बना था? 18वां राज्य। तो स्टूडेंट, ये लेसन 6 के ही क्वेश्चन आंसर थे वन वर्ड के, जो बहुत लेंथी लेसन है और इसी एक लेसन में आपको पूरे हिमाचल के आंदोलन का और उसमें क्या क्या हुआ था इसी लेसन में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ से शुरू होता है आपका 8th लेसन, जिसका पहला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी में क्या प्रसिद्ध है? सूर्योदय दृश्य। स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। सूर्य नमस्कार की कितनी विधियाँ हैं? 12 विधियाँ। सूर्य नमस्कार की क्रियाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? 12 प्रक्रियाएं। 12 महीनों को प्रदर्शित करती हैं सूर्य नमस्कार की क्रियाएं। हिंदुओं की पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी किसे कहा जाता है? मंडी को। योग दर्शन के अनुसार योग का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि योग दर्शन के गुरु कौन हैं? तो बाबा गुरु रामदेव जी पतंजलि योग दर्शन के गुरु हैं। योग के कितने अंग हैं? 8।
योग के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। स्टूडेंट्स, आपने ध्यान रखना है कि इन सभी को सीरियल वाई ही याद करना है, क्योंकि इनके सीरियल से ही क्वेश्चंस आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के प्रमुख घटक अर्थात नियम कौन कौन से हैं? तो योग के 5 मुख्य घटक हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाधान, ईश्वर, प्राणिधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? इसलिए मैंने आपको कहा था कि जितने भी 8 अंग हैं वो सीरियल वाई ही याद करने हैं। अगर आपने गलती से भी किसी और का नाम लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका 1 मार्क्स यहीं से कट हो जाएगा। तो अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। अष्टांग योग का 8वां अंग कौन सा है? तो वो है समाधि। ध्यान की परम स्थिति क्या है? समाधि। यम का संबंध किससे है? व्यक्तित्व से। नियम कितने हैं? 5। बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जालंधर बंध, उड्डयन बंध, मूल बंध। और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं है, यह है गुरु शिष्य कल्याण मंत्र बताना है। तो वो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये आपको 2019 का जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपका लोक संस्कृति का 7 पार्ट से लेके 9 पार्ट तक के जितने भी 1 वर्ड के क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर मेरे चैनल में अभी तक नए हैं तो मैं फिर कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।